जो गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आने वाला था वो ग्लोबल से कैसे आया? क्या खेसारी लाल एग्रीमेंट से बाहर हो चुके हैं? क्या खेसारी लाल ने यहाँ पे समझौता कर लिया है? क्या खेसारी लाल यादव केस हार चुके हैं? दोस्तों काफी सारे लोगों का ऐसा सवाल है कि आखिर खेसारी लाल का ये गाना ग्लोबल म्यूजिक से क्यों आया। दोस्तों डिटेल्स इस पे आपको कुछ पॉइंट्स रखेंगे आपके सामने, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ ग्लोबल म्यूजिक ने एग्रीमेंट किया था कि भाई साहब 5 करोड़ रुपए रखो और 200 गाने हमें दो, जो कि एक गाने पे 2.5 लाख की कीमत बनती है। और खेसारी लाल यादव को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव किसी भी गाने को सिर्फ 2.5 लाख रुपए में नहीं बेचते हैं। उनका गाना कहीं पे भी अगर बेचते हैं तो 10-15 लाख के ऊपर ही उनका गाना कोई भी मार्केट में बेचाता है। और ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक ने यहाँ पे फ्रॉड किया था और खेसारी लाल यादव की तरफ से ये कहना था कि भाई साहब सिर्फ 25 गानों का डील हुआ है और 25 गानों का पैसा हम 5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। लेकिन एग्रीमेंट में ये था कि नहीं भाई साहब आपको 5 करोड़ में 200 गाने देने हैं। उसके बाद दोस्तों काफी सारे बवाल होते हैं, खेसारी लाल यादव कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि नहीं भाई साहब हमें ऐसे एग्रीमेंट में मत फंसाइए। जो एग्रीमेंट हुआ था ये सब आप लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ। जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में आप 25 गाने को आप 5 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक कहीं पे भी पीछे नहीं हटा। खेसारी लाल यादव को भी कोर्ट में बराबर जवाब दिया ग्लोबल म्यूजिक। और ग्लोबल म्यूजिक यहीं पे नहीं रुका, खेसारी लाल यादव के एक से एक बड़े गाने उसने डिलीट किए। उसके बाद खेसारी लाल यादव और ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक में काफी सारी बैठक हुई कि भाई साहब बैठ के सुलह करा लेते हैं, इससे लड़ाई करने में किसी का कुछ फायदा नहीं है। वहीं पे दोस्तों अगर बात की जाए कि इन दिनों में खेसारी लाल यादव के साथ साथ क्या क्या हुआ, दोस्तों बता दें कि काफी सारे गाने खेसारी लाल यादव के बीच में डिलीट हुए, काफी सारे गाने आए और ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक को खेसारी लाल यादव इन बीच में एक भी गाना नहीं दिया। तो बता दें कि लास्ट गाना जो खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक से रिलीज हुआ था वो ये गाना था, भोला संग फोटो। दोस्तों ये गाना रिलीज हुआ था 23 जुलाई 2022 को, यानी कि 2 साल पहले इस गाने को ग्लोबल म्यूजिक से रिलीज किया गया था। इस बीच में खेसारी का कोई भी गाना ग्लोबल म्यूजिक से रिलीज नहीं किया गया। और वहीं दोस्तों ग्लोबल जंक्शन के म्यूजिक की तरफ से देखा जाए कि क्या उनको नुकसान हुआ है, तो दोस्तों बता दें कि जब से खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल का साथ छोड़ा है तब से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे कोई इतना बड़ा हिट गाना नहीं दे पाया है जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक को पहले दिए थे। बाकी दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ आप सभी को पता ही होगा। आइए दोस्तों अब लेटेस्ट खबर बताते हैं कि आखिर ये गाना ग्लोबल म्यूजिक से क्यों रिलीज किया गया। दोस्तों इनको तो आप सभी जानते होंगे, पवन पांडे खेसारी लाल यादव के बहुत पुराने राइटर है। इन्होंने भी एक वीडियो डाली है और उसमें क्लियर बताया है कि आज से लगातार ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक से गाना आएगा। और वहीं दोस्तों टुनटुन यादव को भी तो आप जानते होंगे, इन्होंने भी पोस्ट किया है कि खेसारी भैया का गाना आना चालू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ तक देखा जाए तो खेसारी लाल यादव अभी भी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं। ग्लोबल म्यूजिक, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड या अन्नपूर्णा, ये 3 चैनल छोड़ के अगर किसी चौथे चैनल से गाना आता है तो आप 100% मान के रखिए खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट से बाहर आ चुके हैं। खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट जीत चुके हैं और आज से खेसारी लाल यादव ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक के चंगुल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे ये बात भी देखनी होगी कि दोस्तों जिस तरीके से ग्लोबल म्यूजिक से इस गाने को रिलीज किया गया है, दोस्तों क्लियर पता चलता है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक के आगे झुक चुके हैं। जो एग्रीमेंट था, जो 200 गाने का डील हुआ था, उसके आगे खेसारी लाल यादव झुक चुके हैं। हाँ कुछ समझौता ऐसा हुआ होगा कि भाई साहब 200 गाने नहीं देंगे, 25 गाने पहले दे चुके हैं और 25 गाने अभी और देंगे या 50 गाने और देंगे, ऐसा कुछ समझौता हुआ होगा तभी ये गाना ग्लोबल म्यूजिक से रिलीज हो रहा है। वहीं दोस्तों बता दें कि 3 जुलाई को हाई कोर्ट में खेसारी लाल यादव को फाइल पिटिशन करना था, जहां पे खेसारी लाल यादव ने इस बार फाइल पिटिशन नहीं किया है, कोई भी सबूत अपना नहीं रखा है कि भाई साहब ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक मेरे साथ गलत किया है। क्योंकि इससे पहले काफी सारे फाइल पिटिशन हुआ था, कभी मामला खेसारी लाल यादव जीत रहे थे, कभी ग्लोबल जंक्शन जीत रहा था। और इस बार ऐसा लग रहा है कि खेसारी लाल यादव ने ये केस अपने तरफ से विड्रॉ कर लिया है और इसमें ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक की जीत हुई है, उसके बदले में ये गाने दिए जा रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या खेसारी लाल यादव 200 गाने देंगे ग्लोबल म्यूजिक को या कुछ समझौता हुआ है बीच में कि हाँ भाई 25-30 या 50 गाना लेके ये एग्रीमेंट खत्म करो और खेसारी लाल यादव को आजाद करो। बाकी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इस केस में आगे क्या हुआ है, आखिर ये गाना ग्लोबल म्यूजिक से क्यों रिलीज किया गया। बाकी दोस्तों जो जो पॉइंट हम आपके सामने रखे हैं उन्हें आप एक बार ध्यान से जरूर सुनिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा प्यार हमें भी दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।